अतिथियों को मैं प्रणाम करूंगा। समाज के रत्न बड़े बुजुर्ग माता बहनें युवा साथियों को प्रणाम करता हूं। मुझे नहीं पता है कि मेघवाल समाज के इस प्रथम उपखंड स्तर के प्रतिभा सम्मान समारोह में आप क्या समझते हैं, लेकिन बाबा साहब की चार पंक्तियों से गुरुदाता का आदेश था। आज मेरा वागड़ क्षेत्र में कार्यक्रम था, लेकिन मुझे लगा कि इस जालोर क्षेत्र में हम जाएं और हमारे जाने के बाद चाहे हो सकता है कि ये प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह हो। मैं युवा साथियों को कहना चाहूंगा, आप हो सकता है आपके लिए प्रथम सम्मान समारोह हो, लेकिन 1 साल छोड़िए, 2 साल छोड़िए, तीसरे साल जब आप आएंगे तो इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि IAS बनकर आएंगे। ये आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को मैं साधुवाद देता हूं। बाबा साहब की चार पंक्तियों से मेरी बात शुरुआत करूंगा। जितने भी युवा साथी पीछे बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूं, मंचासीन जितने लोग हैं उनको प्रणाम करता हूं। बाबा साहब ने जब उस जमाने में जो संघर्ष किया, मुझे नहीं पता है कि सबसे पहले मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं चाहूंगा जब मैं बोलने लगूं तो सभी जितने भी युवा साथी इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो सापा पहनने उपा ओढ़ने नहीं जाता हूं। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाऊं, शायद हो सकता है उससे पहले कितनी प्रतिभाएं हैं, क्योंकि गोपाल जी भाई साहब जैसे यहाँ लोग बैठे हैं, बहुत सारे अतिथि लोग बैठे हैं। बाबा साहब की पंक्तियों से शुरुआत करूंगा। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है मेघवाल समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवाल समाज की भविष्यवाणी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। क्योंकि आज शिक्षा का कार्यक्रम है, हो सकता है इसलिए मेरे को सबसे पहले बोलने का मौका दिया। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के बारे में सोचते हैं और उपखंड तरीके का इस तरह का प्रतिभा सम्मान समारोह रखते हैं, तो एक जमाने में किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परिचय मात्र से अपवित्र कर देते थे। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलने के लिए संविधान लिखा। ये शिक्षा का दम है जिसके माध्यम से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। साथियों, बड़ा गर्व होता है जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा वो हमारे पूर्वज थे। बड़ा फक्र होता है, बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया वो कहीं न कहीं दलित समाज से आते हैं। लेकिन आप शायद ये भूल चुके हैं कि जब भारत के संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब को इसलिए मौका नहीं मिला कि वो दलित थे, इसलिए भी मौका नहीं मिला कि उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब भारत में संविधान लिखने की बारी आई, देखा परखा सोचा कि भारत के संविधान लिखने का मौका किसको दिया जाए, तो सोचने के बाद देखा और भारत में बाबा साहब को मौका सिर्फ इसलिए मिला कि उस जमाने में बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत के संविधान लिखने का मौका बाबा साहब को मिला। हम जिस प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में सोचते हैं, जिस प्रतिभाओं को हम सम्मानित करने वाले हैं, आज गुरुदाता के आज इस सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है, गोपाल जी भाई साहब हमारे यहाँ पर हैं, यहाँ के विधायक महोदय हमारे यहाँ हैं, मंचासीन बहुत सारे अतिथि जिनके मैं नाम नहीं लिए, लेकिन मैं चाहूंगा क्योंकि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। जब मैं प्रतिभाओं की बात करता हूँ, प्रतिभा सम्मान समारोह की बात करता हूँ, शायद इस 15 दिन की छुट्टियों में मेरा ये 9वां कार्यक्रम है, इसलिए मैं कार्यक्रम नहीं करने जाता हूँ कि मेरे को लोग सम्मान दें, इसलिए मैं जाता हूं कि अगली बार हो सकता है प्रतिभा सम्मान समारोह में राहुल मेघवाल नहीं आए, लेकिन दूसरा गोपाल डांगी इस क्लास से, इस सदन से बनकर आए। तो मुझे लगता है आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से हैं। साथियों, जब प्रतिभाओं की बात करते हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह की बात करते हैं, जब युवाओं की बात करें तो युवाओं का उल्टा करें तो वायु बनती है, और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। मेघवाल समाज की युवाओं की बात है। जिस तरह से मैं कल किसी भाई से मैं बात कर रहा था, अहोर के क्षेत्र के कार्यक्रम की मैं जब बात कर रहा था, चर्चा ले रहा था कैसा कार्यक्रम है, तो कहा युवाओं के आधारित कार्यक्रम है और युवाओं के लिए आपको आना है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगा जो अब तक बेरोजगार हैं, जब तक अब तक नौकरी नहीं लग पाए हैं, आज गुरुदाता के चरणों में इस माटी को चरण करते हुए यहां से कसम खा के जाएं, 1 साल छोड़िए, 2 साल छोड़िए, तीसरे साल प्रतिभा सम्मान समारोह में तभी आएंगे जब नौकरी लगकर इधर बैठेंगे, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से हैं। साथियों, जब ये मेरा लगभग 164वां मोटिवेशन सेमिनार है, जब मैं मेघवाल समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जाता हूं, समाज के युवाओं से मिलता हूं, समाज के बेटियों से मिलता हूं, तो समाज की एक ही बात जो निकल कर आती है वो ये कहता है हर समाज का हर युवा साथी कि राहुल सर, हम भी समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। मैं इस सदन में बैठने वाला बेटा और बेटी को कहना चाहूंगा कि मैं गरीब घर में जन्मा, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए
तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी। मैं चाहूंगा कुछ करे या नहीं करे, शायद हो सकता है कि आपका जन्म एक कहलू के घर में हुआ हो सकता है आपका जन्म एक छपरे के घर में हुआ हो, लेकिन कसम खा के जानी इस कार्यक्रम की कि हमारे माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा होंगे, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से हैं। शायद बहुत सारे वक्ताओं को हमें सुनना है, बहुत सारे वक्ता अपने अपने अभिवादन उद्बोधन के तरीके से आप सभी को मोटिवेट करेंगे। मैं बेटियों के लिए कुछ बातें कहना चाहूंगा। बहुत सारी बेटियां समाज की ये सोचती है कि हमारे परिवार हमारे साथ खड़ा नहीं होता जब शिक्षा की बात आती है, समाज हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। मैं बेटियों को कहना चाहूंगा और 7 बेटों को भी कहना चाहूंगा कि पाँव में जूते नहीं होगे तो चलेगा, शरीर पे अच्छा कपड़ा नहीं होगे तो चलेगा, हाथ में अच्छा स्मार्टफोन नहीं होगे तो चलेगा, एक हाथ में कलम दूसरे हाथ में किताब ले लेना, जिंदगी में किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बाबा साहब ने उस जमाने में कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा दौड़ेगा नहीं दहाड़ेगा। साथियों, इसी तरह से आज पचनाराम जी, गोयल साहब, इनकी पूरी टीम ने जो अथक प्रयास आप सभी युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, जो लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से मोटिवेट होने के बाद या इससे पहले कार्यक्रमों से मोटिवेट होकर नरविराज जी जो जितने भी लोग नौकरी लगे हैं, मैं बाबा साहब को जब याद करता हूं, उनको जब हम पढ़ते हैं, हम बाबा साहब तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर इस क्षेत्र में एक शिक्षा की नई क्रांति जरूर ला सकते हैं। तभी बाबा साहब ने उस जमाने में शिक्षा को लेकर सबसे बड़ा अपना बलिदान दिया। साथियों, जब शिक्षा की बात आती है, प्रतिभा सम्मान समारोह की बात आती है, प्रतिभाओं के मोटिवेशन की बात आती है, जब इस कार्यक्रम की बात चल रही थी तो मैंने वचनराम जी को कहा कि प्रतिभाओं को हम सम्मानित करिए, हम इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन राहुल मेघवाल को दरी पर 200 ऐसी प्रतिभा बैठा देना कि जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारी नौकरियां हैं। हो सकता है उस मोटिवेशन सेमिनार से 200 के 203 साल बाद नर निर्वाचित कर्मचारी बना के मैं बनूंगा। ये तब इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। साथियों, आज इस उपखंड क्षेत्र का, आहोर क्षेत्र का जो प्रतिभा सम्मान समारोह आप सभी के सहयोग से, आप सभी की प्रेरणा से आयोजित किया, मुझे बड़ा गर्व फक्र होता है इस बात को लेकर कि मेघवाल समाज में इतनी सारी प्रतिभाएं, इतने सारे हाईली न्यू अपॉइंट गवर्नमेंट जॉब वाले लोग यहाँ सम्मानित होने वाले हैं। साथियों, कुछ बातें हो सकता है क्योंकि मुझे कड़वे प्रवचन देना अच्छा लगता है, मुझे चुपड़ी चुपड़ी बात करना, लाग लपेट की बात करना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए मुझे यहाँ नहीं बुलाया है। मैं चाहता हूँ मेघवाल समाज का ये प्रतिभा सम्मान समारोह ऐतिहासिक तभी माना जाएगा जब इस दरी पर बैठने वाला एक बेटा और बेटी कसम खा के जाए कि अगले 3 साल बाद हम ढोल नंगाड़ों के साथ मुख्य अतिथि IAS बनकर आएंगे, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से। साथियों, बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा अधिकार हम सभी को दिया है। ऐसे तो बहुत सारे अधिकारों की बात करें तो बहुत सारे महोदय लोग हमें अपनी बात को अपनी चर्चाओं में लाएंगे। बाबा साहब ने उस जमाने में शिक्षा को इसलिए सबसे बड़ा बढ़ावा दिया कि हमारे समाज के पास न खोने के लिए कुछ था, न पाने के लिए कुछ था, लेकिन एक समाज के पास जो थी मज्जासिन, जितने भी समाज के अतिथि लोग आप देख पा रहे हैं, चाहे मैं गोपाल जी भाई साहब की बात करूं, चाहे पूरे एडीएम सिटी की बात करूं, चाहे जितने भी अतिथि की बात कर रहे हैं, इनके पास एक अधिकार था, वो है कलम का अधिकार। हो सकता है कि आपके जेब में पड़ी कलम 2 रुपए की हो सकता है 5 रुपए की हो सकता है 10 रुपए की है, लेकिन इस कलम की कसम खा के आपको इस सदन में बता रहा हूं, इसको आप इतना तहनाई से पकड़ लो, जिस फॉर्म को भरो यूपीएससी की टॉपर बनकर टीना डाबी जैसे लोग बनो, जिस फॉर्म को भरो उदयपुर राजस्थान के सबसे बड़े मुख्य सचिव के रूप में आप अपने आप में चयनित हो, जिस फॉर्म को भरने के बाद जहां पोस्टिंग हो, उसी कलम की ताकत से आप किसी को रेस्टिकेट कर सकते हैं, किसी की ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। उस कलम 2 रुपए की ताकत है, लेकिन जब चेक पर साइन होते हैं 2 रुपए की कलम से, तो 1 करोड़ रुपए उस चेक के साइन होने के बाद पैसा निकल सकता है। ये बाबा साहब की कसम है कि हमें इस कलम की कसम खा के जाना है कि अगली बार प्रतिभा सम्मान समारोह रखें तो 10वीं 12वीं कॉलेज वालों को सम्मान करेंगे ही करेंगे। जब भी सम्मान समारोह बाहर आएगी तो इसी सदन से एक IAS, एक IPS, एक SDM, RPS जज बनकर यह सम्मानित होगा। तो मुझे लगता है आप सभी का मेरे बीच में, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। साथियों, जब स्टार्टिंग मेरे से करवाई है तो मैं कुछ बिना बोले मैं मंच पर बैठ जाऊं तो मुझे लगता है कि रात भर नींद खराब करके आपके बीच में आना सिर्फ साफे के बराबर नहीं होगा।
साथियों, जब समाज की बात आती है, युवाओं की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, मैं बेटियों को कहना चाहूंगा, 2 टाइम का खाना अच्छा मत खाना, फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा घूमना फिरना छोड़ देना, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छी शिक्षा ले लेना, जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जब एक लड़की पियर पक्ष में रहती है, जब उसकी शादी नहीं होती है, तो एक परी बनकर रहती है। माता पिता उसके कहने से पहले उसको हर चीज दिला देते हैं। जब वो शादी करने के 3 साल बाद ससुराल जाती है, जिसकी साबुन जिसकी कीमत 10 रुपए नहीं होती है, जब वो ससुराल जाती है, लेकिन 10 रुपए का साबुन जब पियर से लेकर ससुराल जाती है, तो उस माँ की आंखों में जरूर आंसू आते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा, किसी जाति वर्ग धर्म की तरक्की नापनी है तो पुरुषों के वर्ग की तरक्की ना नापिए, उस समाज की महिलाओं की तरक्की नापी है। मुझे पूर्ण विश्वास है, आज हो सकता है कि मंच पर महिलाएं कम हैं, समाज की बेटियां कम हैं, लेकिन मुझे पता है इधर जो प्रतिभा बेटियां बैठी है, जो बेटियां इस समाज में यहाँ बैठी है, ये इसी कुर्सी से कसम खा के जाने वाली है। 1 2 3 साल तक किसी कार्यक्रम में नहीं दिखेगी, जब भी आएगी गोपाल जी भाई साहब अय्यर साहब इधर बैठे होंगे, वह भी अधिकारी बनकर आपके मंच पर बैठेगी, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, बेटियों के लिए शानदार कार्यक्रम रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। साथियों, जब समाज की बात आती है, हम जब कार्यक्रम करते हैं, मुझे नहीं पता है कि आहोर क्षेत्र का शिक्षा का स्तर क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं जिस तरह से इस आहोर के जिस तरह से गोपाल जी भाई साहब अपने मेहनत बलबूते कर्मठ कार्य और अपनी खुद की परिश्रम के आधार पर आज एक IAS पद पर सुशोभित हैं, तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में गोपाल जी भाई साहब का आना, हम जैसे लोगों का यहाँ आना तभी सार्थक होगा जब 1-2 साल बाद इसी सदन से आप में से कोई अधिकारी बनकर यहाँ लौटे, तब मुझे लगेगा ये कार्यक्रम रखना। और इतना शानदार रमेश जी भाई साहब और कृष्ण कुमार जी मंच संचालन कर रहे थे, मैं ये सोच पा रहा था इतने उद्बोधक इतने अच्छे हैं समाज में, तो शायद समाज में दूसरे एंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इनको भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब मैं कुछ बातें आप सभी के बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या कारण है कि मेघवाल समाज इतने साल की आज़ादी के बाद आहोर जो एक क्षेत्र आता है, जालोर जो जिला आता है, वहां के 75 साल की आज़ादी के बाद हम 75 IAS नहीं बना पाए, 75 RS नहीं बना पाए। ऐसा क्या कारण रहा? जब मैं लास्ट टाइम एक बिनमाल के कार्यक्रम में गया तो उन्होंने कहा कि राहुल सर आज भी समाज पीछे, ऐसा क्या कारण है? तो मैंने कहा जिस समाज में बड़े बुजुर्ग युवाओं की टांग खींचे करेंगे, जिस समाज में युवा बड़े बुजुर्गों की टांग खींचे करेंगे, और 100 साल लगेंगे समाज में आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा इस सदन से बाबा रामदेव जी को साक्षात मानकर कसम खा के जाओ कि अगली बार समाज की बात आए तो टांग खींची की जगह एक दूसरे के हाथ खींचेंगे, समाज भी आगे बढ़ेगा, बड़े बुजुर्ग भी आगे बढ़ेंगे, माता बहनें भी आगे बढ़ेगी। साथियों, हो सकता है मेरी बात से कि 4 लोगों को बुरा लगे, मैंने कहा मैं कोई चुपड़ी बात करने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं अगली बार इस कार्यक्रम में इसी सदन से कोई बच्चा अतिथि बनकर, अधिकारी बनकर लौटेगा, ढोल नंगाड़ों के साथ आएगा, लाल बत्ती की गाड़ी में आएगा, तो मुझे लगेगा कि यह मेरा आना, आप सभी के बीच में मेरी बात को रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से है। साथियों, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो जब कंपटीशन की तैयारी करते करते 1-2 साल में थक जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, अपने आप में क्रिटिसाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए 2-3 बातें, क्योंकि मुझे शिक्षा के लिए बुलाया है, मोटिवेशन के लिए बुलाया है, तो मेरा जो पार्ट है शिक्षा का, बहुत सारे अतिथि लोग अपनी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए जिसके लिए मुझे बुलाया है, ऐसे बहुत सारे बेटियां, बहुत सारे बच्चे ऐसे इस क्लास के अंदर, इस सदन में, कि जो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, उनके नर्वसनेस उनके माइंड में आ जाती है। तो कुछ मैं नुस्खे आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगा, हो सकता है उसको आप थोड़ा अभिप्रयोग करें, हो सकता है अगली बार जब आप आएँ, जो मेरी आपके बीच में भावना है, हो सकता है वो भावनाएं पूरी हो पाए। जब किसी बेटा और बेटी को ऐसा लगता है कि रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, मैं पानी वाले भाई साहब से कहूँगा 10-15 मिनट मेरा स्पीच खत्म होने वाला है, क्योंकि मुद्दे की बात तब है जब पानी पीने वाले नहीं, पानी पिनाने वाले बने, बामाशा बने, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे ऐतिहासिक पलों में से है। बहुत सारे समाज मैंने देखे हैं, सुबह से शाम तक पानी छोड़िए खाना नहीं खाते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, वही लोग समाज के सिनोदार होते हैं, समाज में अपने आप में भूमिका निभाने वाले होते हैं। साथियों, जब किसी बच्चे और बच्ची को ऐसा लगता है कि रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, तो कुछ मत करना। जिस बेटे और बेटी को रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते आलस आ रहा हो, जिस कुर्सी से पढ़कर आलस आ रहा है, कुछ मत करना, उस कुर्सी से उठना और उठने के बाद पापा जी की अलमारी खोलना,
और पापा की जी अलमारी खोलने के बाद 10 शर्ट को निकालना, और पापा जी की जब अलमारी खोलने के बाद 10 शर्ट को आप निकालेंगे तो पापा के 10 शर्ट में से 8 शर्ट ऐसे होंगे जिनके आज भी कॉलर घिसे हैं। फिर भी आपको लगता है एक पिता की जवानी, पूरी जवानी बर्बादी में आप निकाल सकते हैं, तो मत बैठना पढ़ने के लिए। लगता है कि पिता सुबह निकलता है, रात को आता है, क्या खाता है नहीं पूछते हैं, लेकिन सब ये उम्मीद करते हैं कि पिता कमाता कितना है। मैं चाहूंगा इस सदन से ये कसम खा के जाएं कि पिता अपनी जवानी अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देता है, और वही बच्चा और बच्ची नालायक निकल जाए तो इस तरह का कार्यक्रम करना मुझे लगता है एक टाइम पास के बराबर होगा। आपको कसम खा के जानी है कि जब तक पढ़ाई मत छोड़ना, कब तक, जब तक अपनी कमाई की 100 शर्ट पापा को गिफ्ट नहीं करो, तब मुझे लगेगा आप सभी का आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना, दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। फिर भी किसी बेटे और बेटी को ऐसा लगता है कि राहुल सर फिर भी लाइफ में बहुत डिमोटिवेशन है, क्रिटिसाइज करते हैं लोग, जब बार बार रीट का एग्जाम देते हैं सेलेक्ट नहीं होते तो लोग ताने मारते हैं। फिर भी किसी बच्ची को रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही हो तो अगले, और मम्मी को देखना सब्जी को तोलते हुए, मम्मी 10 रुपए किलो आलू को 8 रुपए किलो करवाने के लिए 1 घंटा लगा देती है, सिर्फ 2 रुपए बचाने के लिए। एक माँ होती है, उसके 2 रुपए से साड़ी नहीं आती है, लेकिन उसको पता है कि आज मेरे घर में यदि 10 बार मैं रोती हूँ, 8 बार आंखों के आंसू का कारण पैसा होता है, इसलिए वो माँ बेटी को कहती है बेटा पढ़ ले, अगले घर जाएगी तो बहू बन के नहीं बेटी बना के लोग ले जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में रिवाज है नौकरी लगने वाले लोग, नौकरी लगने वाली बेटियां किसी घर में बहू नहीं बनकर जाती है, उस घर की बेटी बनकर जाती है। मैं चाहूंगा कुछ करे या नहीं करे, उस माँ की आंखों में जो आंसू आते हैं, बच्चों की शिक्षा को ओतप्रोत आते हैं, तभी आपने सुना होगा एक माँ हेमाली की मजदूरी करने के बाद बेटी को IAS बना सकती है। तो मैं चाहता हूं आहोर क्षेत्र एक ऐसा उदाहरण निकले कि माँ अपने खुद के बलिदान का नतीजा अपने बच्चों की नौकरियों में मिले, तब मुझे लगेगा आप सभी का आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। मैं माँ के ऊपर एक बात आई थी, छोटी सी बात आपके बीच में कहना चाहूंगा। हो सकता मुझे पता नहीं कितना समय मुझे दिया है, लेकिन कुछ समय आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि मैंने कहा मैं सापा पहने ऊपर ना ओढ़ने या नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं उस माँ की बेटी भी IAS बनकर आए जिस माँ के पास कुछ नहीं था खोने के लिए, लेकिन हो सकता है उसने मजदूरी की और खेती की, खेती करने के बाद अपने बेटी को पढ़ाया लिखाया और नौकरी लगकर आपके बीच में सम्मानित हो। जब माँ की बात आती है, माँ की ममता को हम ऐसे ही नहीं बना सकते हैं, ना हम ऐसे एक्सप्लेन